जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रोजेक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में कार्तिक पूर्णिमा कब है, किस दिन पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन कब किया जाएगा और कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष करके क्या करना चाहिए। तो जानेंगे संपूर्ण व्रत पूजा महत्व नियमों के बारे में। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक पूर्णिमा को इसे त्रिपुरी पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा, कार्तिकी पूर्णिमा आदि नामों से जाना जाता है और इस दिन को जो कि देव दीपावली मनाई जाती है। कार्तिकी को इसमें जो कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य आदि ने महापुनीत पर्व प्रमाणित इन्हें किया है। अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का जो कि अनंत फल बतलाया गया है। इस दिन कृतिका हो तो यह महाकार्तिकी होती है, भरणी हो तो विशेष फल को देती है और रोहिणी हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन सायंकाल के समय मत्स्यावतार हुआ था। इस कारण इसमें दिए हुए दानादि का 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। और कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस कारण से इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को इस दिन विशेष करके दीपोत्सव मनाने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन दीप दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन देवताओं ने जो कि जब त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध हुआ था तब जाकर के देवताओं ने देव दीपावली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा को संध्या के समय में त्रिपुरोत्सव करके जो कि कीटाः पतंगा मस्कास्स वृक्षे जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः दृष्ट्वा प्रदीपम न ही जन्म भागिनस्ते मुक्त रूपा ही भवन्ति तत्र। ऐसा कह करके दीप दान करे तो पुनर्जन्मादि के कष्ट नहीं होते हैं। इस दिन जो कि जहाँ तक जितना भी बन सके दीप आदि का दान करना चाहिए। वैसे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भी दीप दान करने का विशेष महत्व माना गया है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले होता है। नहीं तो आप कार्तिक पूर्णिमा को चाहे तो 365 बाती का दीप दान करना, जो कि इस दिन अनंत फलदायी माना गया है। इस दिन दीप दान करने से जो कि पुनर्जन्मादि का कष्ट नहीं होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय में जो कि शिवा, संभूति, प्रीति, संतति, अनुसुया और क्षमा इन 6 तपस्विनी कीर्तिकाओं का पूजन करें, क्योंकि ये स्वामी कार्तिकेय की माता हैं। और कार्तिकेय खड़गी, शिवा, वरुण, हुताशन और शशुक बाली युक्त धान्य ये निशागम के द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य हैं। अतः इनका उत्कृष्ट गंधादि से पूजन करे तो शौर्य, वीर्य और धैर्य आदि बढ़ते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस दिन व्रत को धारण करके वृष दान करते हैं तो शिव पद की प्राप्ति होती है। यदि गौ, गज, रथ, अश्व और घृत आदि का यानी कि गौघृत का दान किया जाए तो संपत्ति बढ़ती है। कार्तिकी पूर्णिमा को सोपवास हरि स्मरण करे तो अग्निष्टोम के समान फल की प्राप्ति होती है। कार्तिकी पूर्णिमा को पराई अलंकृता कन्यादान करे तो संतान व्रत पूर्ण होता है। कार्तिकी को स्वर्ण का मेष दान करे तो ग्रह योग के कष्ट दूर हो जाते हैं। और कार्तिकी पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को नक्त व्रत करे तो उससे संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार सुबह 6:20 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 16 नवंबर 2024 दिन शनिवार तड़के जो कि 2:59 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। यानी कि 15 नवंबर की रात्रि ही 2:59 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो
तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार व्रत की पूर्णिमा 15 नवंबर को है और इस दिन सूर्योदय व्यापनी के अनुसार भी गंगा स्नान, दान, पुण्यों का कार्य, जो कि जितने भी पूर्णिमा के कार्य हैं वो सभी 15 नवंबर को किए जाएंगे। 15 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय जो कि सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक। सूर्योदय का समय 15 नवंबर को सुबह 6:44 और सूर्यास्त शाम 5:27 होगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है 15 नवंबर को वह समय शाम 4:52 पे। 15 नवंबर को इस बार जो कि भरणी नक्षत्र होगा, जो कि रात्रि 9:55 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र है और कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन बतलाया गया है कि इस दिन भरणी नक्षत्र हो तो यह विशेष फल देती है और रोहिणी नक्षत्र हो तो इसका और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को जो कि सुबह से भरणी नक्षत्र होगा, जो कि रात्रि 9:55 तक है। उसके बाद कृतिका नक्षत्र है, जो कि यह बड़ा ही अच्छा संयोग भी बन रहा है। योग इस दिन व्यतिपात योग होगा सुबह 7:38 तक। उसके बाद वरियान योग होगा। 15 नवंबर को गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:27 से शाम 5:54 तक होगा। इस समय में आप दीप आदि का दान करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। अब आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। तीर्थों आदि जगहों पर हरिद्वार, काशी, प्रयागराज जो भी तीर्थ क्षेत्र हों आप वहां पर जाकर के स्नान करें। वहां पे स्नान ना कर पाएं तो गंगा नदी आदि में जहां पर भी व्यवस्था हो वहां स्नान करना चाहिए। यह भी संभव ना हो तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और सबसे पहले भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव जो कि प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और इन्हें अर्घ्य प्रदान करने से, इनका पूजन करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें और फिर जो भी पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत धारण करने वाले हों उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन भगवान शिव के मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का अभिषेक करें। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान शिव जी का पूजन करें। शाम के समय में जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण का पूजन, कथा श्रवण आदि का कार्य करना चाहिए। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। दीपोत्सव मनाना चाहिए। 365 बाती का आप दिया दान करें। यह संभव ना हो तो आपसे जितना भी बन सके दीप आदि का दान करना चाहिए, जो कि तुलसी वृक्ष के नीचे, अपने घर के मंदिरों में, तीर्थ स्थान आदि जगहों पर, गौशाला आदि जगहों पर जो कि दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन 32 पूर्णिमासी का व्रत भी धारण किया जाता है, जो कि शाम को चंद्रोदय होने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इसके बाद भोजन आदि जो कि ग्रहण कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक भी बन सके स्नान, दान, पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि पंच भिक्षु का समापन होता है, जो कि एकादशी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक यह पंच भिक्षु व्रत चलता है और अगले दिन जाकर के ब्राह्मणों को भोजन आदि करवा करके पंच भिक्षु व्रत का समापन होता है। और कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी कार्तिक स्नान करने वाले हैं वो सभी इस दिन कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हैं। कार्तिक व्रत उद्यापन में जो कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को गणपति, मातृका, नांदी श्राद्ध, पुण्याह वाचन, सर्वतोभद्र ग्रह और हवन की यथा परिमित वेदी बना करके रात्रि के समय उन पर उक्त देवों का स्थापन और पूजन करना चाहिए। इसके लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण की भगवान की सायुध मूर्ति बनवाकर व्रतोद्यापन कौमुदी या व्रतोद्यापन प्रकाश आदि के अनुसार सर्वतोभद्र मंडल स्थापित किए हुए
स्वर्ण आदि के कलश पर उक्त मूर्ति का यथाविधि स्थापन करना चाहिए। प्रतिष्ठा और पूजन करके रात्रि भर जागरण करे और पूर्णिमा के प्रभात में यानी कि सुबह के समय में स्नान आदि करके गौदान, अन्नदान, सैयादान, ब्राह्मण भोजन करवा करके 30 जोड़ा जोड़ी और व्रत विसर्जन करके अपने बांधवों सहित भोजन करे तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।